जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो चुका है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। और यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर जम्मू कश्मीर की नई सरकार में जम्मू रीजन को क्या मिलेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ सुरेंद्र शर्मा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, तो वहीं सतीश शर्मा भी जो है वो जम्मू रीजन से आते हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कि अपने घर से तकरीबन 35-36 सालों से दरबदर घूम रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों में, और दिल्ली एनसीआर में ये कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, इनकी क्या ओपिनियन है। जो जैसा कि जम्मू रीजन से दो मंत्री पद की शपथ जो है वो दो मंत्रियों ने ली है। सर, यही सबके मन में सवाल था कि आखिर जम्मू रीजन को क्या मिलेगा जम्मू कश्मीर की नई सरकार में। तो दो मंत्रियों ने शपथ ली है जो जम्मू रीजन से आते हैं। क्या ये काफी है या और कुछ हो सकता था ज्यादा? नहीं, खैर वो तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट पीपल हैव गिवन मैंडेट टू उमर अब्दुल्ला। वो इसलिए उनका एक तौबा करने का, जो अपने उनके खानदान ने जो गुनाह किया है उसको तौबा करने का मौका है ये, जिसको हम हिंदी में बोल देंगे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनको ये मौका है। वो इसको भुनाते हैं कि नहीं भुनाते हैं, उसकी सज़ा तो ऊपर वाला ही देगा, और अगर करते हैं तो उसका फल भी उनको वैसे ही मिलेगा। इतना ही मैं बोलूँगा। ठीक है सर, जम्मू रीजन से दो मंत्रियों ने शपथ ली है, क्या ये काफी है जम्मू रीजन के लिए या फिर और कुछ इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है? कैसे ये दो मंत्री अगर ये कुछ कर सकते तो ये कर लें, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। ये तो श्रीनगर को ही डेवलप करेंगे, जम्मू में तो कुछ नहीं करेंगे ये। आपको लेकिन सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम आ रहा है आपके जम्मू तो रीजन। पहले भी होता था, मगर करते थे श्रीनगर को ही डेवलप करते थे, जम्मू को तो डेवलप नहीं करते। जम्मू को तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन ने जो कुछ किया असली डेवलप किया उसको। क्या उम्मीद है, मतलब क्या करना चाहिए जो नई सरकार है उसको जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, इलाकों के लिए क्या करना चाहिए? जम्मू को डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। उधर ट्रैफिक कितना है उस सबको, ट्रैफिक को देखते हुए जम्मू को भी अच्छा डेवलप करना चाहिए। जम्मू में बहुत इंस्टीट्यूट है, उनको आगे एक्सपेंड करना चाहिए। सर, सरकार के गठन से पहले यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर जम्मू रीजन को क्या मिलेगा। तो जम्मू रीजन से एक डिप्टी सीएम आ रहा है, एक मंत्री आ रहा है, क्या ये काफी है जम्मू और के लोगों के लिए? देखिए, जम्मू के साथ काफ़ी भेदभाव हुआ है। मैं तो जम्मू की वॉइस अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हिस्ट्री बता रही है, जो हमने देखा है, जम्मू के साथ में काफ़ी भेदभाव हुआ है। उस भेदभाव को कैसे दूर करेंगे वो तो नई सरकार जानेगी, और जो जम्मू के लोगों की आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस है, वो उनका क्या क्या है वो बताएंगे। लेकिन हम ज़रूर बताएंगे एज ए कश्मीरी डिस्प्लेस पर्सन, जो हमारा जेनोसाइड हो गया उसको कैसे उमर अब्दुल्ला एड्रेस कर रहे हैं, और वो कब से अभी तक वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ मतलब बताया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया शंकराचार्य को कोहे महारान तख्ते सुलेमान कह रहे हैं, हरि पर्वत को कोहे महारान कह रहे हैं। मुझे ये उमर अब्दुल्ला जी, आप ये कृपया ये बताइए कि ये कौन से हिस्ट्री में लिखा है कि वहाँ जो जिस पहाड़ी के दामन पर पवित्र पहाड़ी के दामन पर जहाँ पर आपका प्रेजेंट निवास है, कृपया सच बोलना सीखिए। और हिस्ट्री की किताबें आपको मैं एक आपके पास शायद ना होगा, लेकिन कल्चरल एकेडमी जम्मू में J&K में वो ज़रूर लाइब्रेरी में ये किताब है नीलमत प्राण। आप उसकी ज़रा पहचान देख लीजिए कि जो पहाड़ी के नीचे आप रह रहे हैं उसका एक्चुअल नाम क्या है, उसकी इतिहास क्या है, वो इतिहास के पन्नों में उसका क्या दर्जा और क्या महत्व है। इसी तरह आपका जो हरि पर्वत है, और वो दूसरा हम चाहेंगे कि जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो गया, भारत सरकार से भी ये आग्रह है, और जो प्रेजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है कि हमारा जेनोसाइड हो गया। हमने सरकार को एक बिल प्रेजेंट किया जिसका नाम है पनन कश्मीर जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल। इसको कम से कम पढ़ ले, रिव्यू करें, सुन ले, हमारी बात सुन ले, हमारा जो टेक्निकल टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उनसे बात कर ले, ताकि हम फिर आगे की रणनीति जो उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है मैम, सरकार के गठन से पहले यही सारी अटकलें और कयासबाजी लगाई जा रही थी कि जम्मू रीजन से आखिर क्या मिलेगा। बीजेपी को वहां पर 29 सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली, लेकिन सरकार में जम्मू का रीजन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन करेगा। तो उमर की नई सरकार में एक तो डिप्टी सीएम जम्मू रीजन से आ रहे हैं और एक मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने भी शपथ ली है। तो क्या ये जम्मू के लोगों के लिए काफी है या आप उम्मीद और थी? देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट से अक्टूबर 8 को सब कुछ क्लियर हो गया है कि जम्मू रीजन किस तरफ सोचता है और कश्मीर रीजन किस तरफ सोचता है।
उमर अब्दुल्ला अब सीएम बने हैं, उनके लिए ये सेकंड और गोल्डन चांस है कि अगर वो जम्मू और कश्मीर का तालमेल बिठा सकें और बिठा के कुछ अच्छा लोगों के लिए कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए बदनाम होती हैं कि वो सिर्फ अपना ही सोचती हैं, बट उनके पास अच्छा मौका है कि वो जनता के लिए कुछ कर सकें, तो उन्हें करना चाहिए। और ये बात बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपसी समझदारी की ज़्यादा है। इसमें कांग्रेस का मुझे कोई रोल नहीं लगता, जो कि सबको क्लियर है। बट जम्मू के रीजन और कश्मीर रीजन दोनों के लोगों की बात जानने की, उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी ज़रूरतें जानने की। जैसे कि एनसी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का बहुत जिक्र किया गया है, लेकिन आप जम्मू रीजन की अगर हालत देखेंगे, आई एम श्योर कश्मीर में भी यही होगा, बट जम्मू का मुझे पर्सनली पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बिजली की हालत बहुत ख़राब है, इलेक्ट्रिक कट्स इतने ज़्यादा होते हैं और बिना इंफॉर्मेशन के। तो जब आपके पास बिजली पहुंचाने के लिए नहीं लोगों के पास, तो आप फ्री में बिजली कैसे मुहैया कराएंगे लोगों को? तो ये बेसिक स्टेप्स है। आज जनता, ये 90 का दशक नहीं है, 90s नहीं है, जनता आज बहुत समझदार है, थैंक्स टू मीडिया एंड सोशल मीडिया। पीपल आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। जम्मू को जो 2 नए मंत्री मिले हैं, क्या ये काफी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 मंत्री काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो इतिहास गवाह है, मंत्री पहले भी बने हैं, डेप्यूटी सीएम पहले भी बने हैं, लेकिन काम जम्मू के लिए नहीं हुआ। क्या काम होने चाहिए? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपकी पॉलिटिकल एक्सपिरेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डिलिमिटेशन एक मुद्दा है, बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता उमर सरकार इसमें कुछ करेगी। जो 29 सीटें बीजेपी की आई हैं जम्मू रीजन से, 7 जिलों में बीजेपी ने बाकी सभी पार्टियों का सुपला साफ कर दिया, तो क्या सवाल यही उठ रहे थे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उनका काम कैसे होगा? मैं तभी कह रही हूँ, उसी के लिए उमर अब्दुल्ला को थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि वो दोनों रीजन्स का बराबर डेवलपमेंट कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ दोनों रीजन्स की ही नहीं, पूरे देश की, दुनिया की नज़र उनके ऊपर है आज के बाद। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, रिकॉग्नाइज कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, recognize the reasons of Kashmiri Pandit genocide, ask the central government to table the bill that Panun Kashmir has prepared and take concrete, honest steps towards the return, रिहेबिलिटेशन की मैं बात आपके हिसाब से उमर सरकार में कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के रीजन्स में कोई भेदभाव या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होंगी ना? दोनों, मतलब जो भी सरकार होगी वो जम्मू को भी साथ साथ लेकर के चलेगी। इतिहास गवाह है कि भेदभाव होता आ रहा है, और अगर आप एक सिनिकल दृष्टि से देखें तो भेदभाव आगे भी होगा। हम फिर भी अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव सोचते हुए कहते हैं कि हो सकता है इस बार वो अपने रवैये में बदलाव करें, हमारी यही उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए ये हैं वो कश्मीरी पंडित जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जम्मू रीजन के साथ हमेशा से भेदभाव आता है, लेकिन जो नई सरकार आई है उनसे यही उम्मीद है कि जो भी मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी मंत्री जम्मू रीजन से आए, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य और तालमेल की स्थिति बिठाएं और जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों को साथ साथ विकास की, प्रगति की ओर लेकर चले। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.